हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में यह हमारा लेक्चर नंबर 17। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो आई होप आपको पता है नेचुरल नंबर किसको हम बोलते हैं। मैं बता दूं, जो भी नंबर्स को हम यूज करते हैं देखते हैं उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो ये सिंपल है। तो हमको सिंपल इस प्रोग्राम में करना है कि हमको सिंपल करना है, यूजर से इनपुट लेना है। मान लो यूजर एंटर करा 5, तो मेरे को एक बात बताओ, 1 से लेकर 5 तक कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 5 तक कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं 1 होती है, 2 होती है, 3 एंड 4 एंड 5। तो इन पांचों नंबर को हम बोलते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो अगर मान लो यूजर ने एंटर करा 10, अगर बात करूँ 1 से लेकर 10 तक कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो सिंपल 1 2 3 4 ऐसे कर करके 10 तक। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। लेकिन इस प्रोग्राम में हमको करना है कि हम इस प्रोग्राम में जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उसको हम रिवर्स में प्रिंट करवाना है। मान लो यूजर एंटर करा 5, तो 1 से लेकर 5 तक होते हैं 1 2 3 4 5। तो हमको सिंपल आउटपुट में शो करवाना है 5 4 3 2 एंड 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कि है 1 2 3 4 5, ये है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इसको हमको प्रिंट करवाना है रिवर्स में, मतलब 5 4 3 2 1। तो सिंपल है, यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा उसी नंबर से लेकर 1 तक जितने भी नंबर से उसको हम प्रिंट करवाना है। तो इस प्रोग्राम का सिंपल मोटिव ये है कि अगर यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा उसी इनपुट तक, 1 से लेकर उसी इनपुट तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सारे नेचुरल नंबर्स को हमको रिवर्स में प्रिंट करवाना है कंसोल पे। तो ये हमारा आज का टास्क है। तो इस प्रोग्राम को एक बार बना के देखते हैं, इस प्रोग्राम को बनाते कैसे। तो यहाँ पर जावा में प्रोग्राम करने के लिए तो सिंपल जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ, इसको एक बार सेव करते हैं। तो मान लो मैंने सेव करा test.java, जो कि हमारा फाइल का नाम। तो एक जावा की फाइल क्रिएट हो चुकी है, इसके अंदर हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा क्लास, क्योंकि जावा की जो प्रोग्रामिंग होती है हमेशा क्लास से शुरू होती है। तो क्लास का नाम फाइल का नाम सेम होती है, तो क्लास टेस्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की बॉडी, फिर मैंने डिफाइन करा मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर हम करते हैं स्ट्रिंग की अरे args जो कि वेरिएबल के नाम, फिर मैंने क्रिएट करा मेन मेथड की बॉडी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन मेथड की बॉडी। तो हमको सिंपल करना है कि हमको यूजर से इनपुट लेना है। तो इसीलिए हमको एक कंसोल पे एक मैसेज शो करवाना है जो कि system.out.println। तो हमको यहाँ पर सिंपल शो करवाना है एंटर एनी नंबर। तो ये जो मैसेज है ये कंसोल पे शो होगा जो कि एंटर एनी नंबर। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम सिंपल एक स्कैनर क्लास है उसको इंपोर्ट करवाते हैं ताकि हम यूजर से इनपुट ले पाएँ। तो इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से जावा की जो लाइब्रेरी होती है उससे हम कोई भी क्लास या कोई भी पैकेज हो उसको हम इंपोर्ट करा सकते हैं। तो मैंने करा इंपोर्ट java.util.scanner। तो ये एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि स्कैनर क्लास, जो कि अवेलेबल है java.util पैकेज में, जिसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने करा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर हम करते हैं system.in, क्योंकि हम सिस्टम से इनपुट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर करा system.in। तो यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा सिंपल हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ पर करा इंट n, वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए तो सिंपल ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की जरूरत होती है। तो मैंने करा sc.nextInt। तो इतनी कोड की मदद से यूजर जो है अपना इनपुट जो उसको एंटर कर पाएगा कंसोल पर। तो ये जो वेरिएबल n है, यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा वो आके n पे स्टोर होगा। ये sc ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। तो एक्सटेंड एक फंक्शन जिसकी मदद से हम यूजर से इंटीग्रल ले पाएंगे। तो सिंपल है, यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा वो आके n पे स्टोर होगा। तो यहाँ पर मान लो यूजर एंटर करा 5, तो ये जो 5 है ये आके n पे स्टोर होगा। तो हमको सिंपल यहाँ पर करना है कि हमको सिंपल करना है, एक लूप चलानी है। इस लूप के अंदर हमको n तक वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मान लो यूजर एंटर करा 5, तो ये जो 5 आके n पे स्टोर होगा। तो सिंपल हमको फॉर लूप के अंदर 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो जो आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए 5 4 3 एंड 2 और 1। तो इसमें हम करके आ रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं 5 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर है उसको हम प्रिंट करवा लें। मतलब 5 से लेकर 1 तक, मतलब 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो हम कुछ इस तरह से फॉर लूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर मान लो मैंने करा फॉर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि फॉर इंट आई। जो आई है ये लोकल वेरिएबल है जिसका काम सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही है। अगर हम इसको फॉर लूप के बाहर एक्सेस करते हैं तो सिंपल हमको एरर ही शो करेगा। तो ये जो आई की वैल्यू है सिंपल हम एन करते हैं, क्योंकि हमको करना क्या है, मान लो यूजर एंटर करा 5, तो हमको सिंपल जो आउटपुट होना है वो होना चाहिए 5 से लेकर 1 तक, मतलब 5 4 3 2 1।
तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, मतलब 5 4 3 2 1 रिवर्स में चल रहे हैं, तो मतलब उल्टा चल रहे हैं। तो मान लो जो आई की इनिशियल वैल्यू है उसको मैंने करा, जो भी यूजर एंटर करेगा वो आई की इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। तो सेमीकोलन, तो फिर हम करते हैं आई ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो आई की वैल्यू है एन से लेकर 1 तक चलेगा, मतलब आई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने करा आई माइनस माइनस, तो जो भी हम देख रहे हैं उसके हिसाब से हमको लॉजिक को इनपुट करवाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज बाय 1 हो रहा है, मतलब हर एक वैल्यू के बाद एक वैल्यू कम हो रहा है। यहाँ पर 5 था, फिर एक कम होकर 4 हो गया, फिर एक कम होकर 3 हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से एक वैल्यू कम होती जा रही है। तो यहाँ पर मैंने करा आई माइनस माइनस, जिसकी मदद से हम वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज करा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है। तो इसके अंदर फिर हम आते हैं, यहाँ से लेकर रहे थे फॉर लूप की बॉडी। तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट डाला जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर क्या करें, हम जो भी वैल्यू निकल के आती है आई पे प्रिंट होती जा रही है। तो सिंपल हम करते हैं क्या, आई को प्रिंट करवाते हैं। तो इसको पहले समझते हैं। तो मान लो यूजर एंटर कर 5, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो 5 है आगे एन पे स्टोर होगा। तो सिंपल है, एन पे स्टोर होने के बाद जो आई की इनिशियल वैल्यू है वो होनी चाहिए 5। तो यहाँ पर सिंपल है, आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। फिर हमको जो वैल्यू मिलेगी 5 हो जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो पहला वैल्यू है वो 5 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो 5 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर जाएगा ऊपर, क्योंकि लूप है ना, बार बार एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर फिर ऊपर जाएगा कंडीशन को चेक करने के लिए। ये जो आई माइनस माइनस है, पहला था 5, मतलब आई की जो इनिशियल वैल्यू था वो 5 था, आई की इनिशियल वैल्यू थी 5। तो 5 ऊपर गया, 5 माइनस माइनस मतलब 5 माइनस माइनस अगर बात करें तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो सिंपल है, यहाँ पर आई की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ पर जो आई माइनस माइनस होने के बाद मतलब 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, मतलब आई की जो वैल्यू है वो सिंपल 4 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आई की जो वैल्यू है 4 है। तो आई की वैल्यू 4 हुआ। फिर यहाँ पर जाकर कंडीशन चेक हुआ, यहाँ पर आई ग्रेटर देन 1 कि आई की जो वैल्यू 4 है ये 1 से बड़ा है या नहीं। अगर 1 से बड़ा है तो हम फिर इसके अंदर आएंगे, अगर 1 से बड़ा नहीं है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की जो वैल्यू है 1 से बड़ा ही है, मतलब आई की वैल्यू 4 है जो कि 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रहा है। तो सिंपल आई की वैल्यू 4 प्रिंट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आएगा नीचे, यहाँ पर आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो आई की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, आई की जो वैल्यू है वो पहले 5 हो चुका है, फिर 4 भी प्रिंट हो चुका है। तो फिर 4 के बाद 4 ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर होगा 4 माइनस माइनस, मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो फिर कंडीशन चेक होगा जो 3 है 1 से बड़ा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आई की जो वैल्यू है हमेशा डिक्रीज होकर स्टोर हो रही है। पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू 3 है कि जो 3 है 1 से बड़ा है या नहीं। जी बिल्कुल, 3 जो है 1 से बड़ा ही होता है। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है 3 हो जाएगा। तो सिंपल हम आई को वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल है 3 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 जाएगा ऊपर, 3 माइनस 1 3 माइनस माइनस मतलब 2। फिर 2 यहाँ पर चेक होगा कि जो यहाँ पर जो 2 है ये 2 1 से बड़ा है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल 2 1 से बड़ा ही है। तो सिंपल हम इसके अंदर आएंगे, जो आई की इनिशियल वैल्यू था 2 इसको प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर। तो सिंपल है, यहाँ पर 2 प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से करते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं ताकि 1 भी प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर फिर 1 आएगा नीचे, तो यहाँ पर फिर 2 जाएगा ऊपर। 2 ऊपर जाने के बाद यहाँ पर होगा 2 माइनस माइनस, मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, ये जो 1 है 1 से बड़ा है या इक्वल है। तो यहाँ पर हम जो कंडीशन इनपुट कर रहा है जो कि आई जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, खुद ही 1 होना चाहिए। तो यहाँ सिंपल आके 1 आया, यहाँ पर 1 आके चेक हुआ कि हाँ जी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो सिंपल हम इसके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे आई की वैल्यू जो कि है 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो वैल्यू है रिवर्स में प्रिंट होती जा रही है, मतलब 5 4 3 2 1। तो यूजर कोई भी नंबर इनपुट करेगा तो 1 से लेकर उसी नंबर के बीच में जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को हम इसी तरह से रिवर्स में प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब यूजर एंटर करा 10 तो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर यूजर एंटर करा 5 तो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो बन के तैयार है। तो सिंपल इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद CMD को ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने करा CMD ओपन हो चुका है। इसको कंपाइल करते हैं। मैंने करा जावा सी, जावा की फाइल का नाम है test.java। तो यहाँ पर जो कंपेयर हो चुका है इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो हम करते हैं जावा टेस्ट। तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है जो कि है एंटर एनी नंबर। तो सिंपल हम 5 एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी है 5 4 3 2 1। तो हम चाहते हैं कि जो वैल्यूज हैं एक लाइन पे प्रिंट हो जाए ताकि हमको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर सिंपल एलएन को हटा देते हैं ताकि जो वैल्यूज होती हैं वो एक लाइन में प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर एलएन हटा देते हैं ताकि जो वैल्यूज एक लाइन में प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर जो मैंने यूज करा स्पेस के लिए ताकि हर एक नंबर के बीच में स्पेस आ जाए। तो इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद सिंपल कंपाइल करते हैं इसको।
कंपाइल हो रहे से कोई भी एरर नहीं है। रन भी करते हैं। एंटर एनी नंबर, तो 5 एंटर करा मैंने। तो यहाँ पर लाइन में प्रिंट हो रहे 5 4 3 2 1, जो कि है नेचुरल नंबर्स को हम रिवर्स में प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसको एक बार और करते हैं। तो मैंने करा 10, तो सिंपल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसको करते हैं 100। तो ये देख पा रहे हो 100 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं रिवर्स। तो यहाँ पर करते हैं 1000। तो यहाँ पर देख पा रहे हो 1000 से लेकर 1 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। कुछ बड़ा सा नंबर और ही लेते हैं। मैंने करा 1 लाख। सिंपल आप यहाँ पर देख पा रहे हो 1 लाख से लेकर 1 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे यहाँ पर प्रिंट हो चुके 1 लाख से लेकर 1 तक। तो कुछ इस तरह से हम जावा की प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को कैसे रिवर्स में प्रिंट करवाते हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम, आपकी सिस्टम में बना के देखिएगा। अगर कहीं भी फंसते कुछ भी एरर आता है तो सिंपल जो नीचे मेंशन हो रही मेल आईडी है यहाँ पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो। आज सून एज पॉसिबल हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।